साल निकला जा रहा है, पढ़ने का मन नहीं करता, आखिरकार क्या करें? तो घड़ी को मत देखो, बस घड़ी जो करती है वो करो, चलते रहो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान। आज के इस वीडियो में मैं 10 ऐसी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगी जो आपको आगे आने वाले 3 महीने में फॉलो करनी है, जो आपको कहीं ना कहीं टॉपर बना सकती है, जो आपकी मेहनत को साकार कर सकती है। जी हां, अगर आपने ये चीजें नहीं की तो शायद आप फेल हो जाओगे। फेल होने का मतलब सच में फेल होना नहीं है कि आपके मार्क्स नहीं आएंगे। फेल होना होता है जो आपने अपना स्कोर सोचा होता है, आप अगर वो स्कोर अचीव नहीं कर पाते तो आप फेल हो जाते हो। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो पॉइंट्स मैं बता रही हूं उनको ध्यान रखिएगा, फॉलो कीजिएगा। आपसे मैं इस बात का प्रॉमिस करती हूं कि आप लोग एग्जाम में अगर अभी 60% स्कोर कर रहे हैं तो उसके बाद आप जरूर आपके 10 to 15% इंप्रूव हो जाएंगे। सिर्फ ये तरीके फॉलो कर लो। क्या करना है, फेल नहीं होगे, क्या नहीं करना है अगर आप मतलब कि फेल नहीं होना चाहते हो, तो इन सब चीजों पर इस छोटे से वीडियो में बात करूंगी और ये भी बताऊंगी कि अब आगे आने वाले दिनों में मेरे चैनल पर आप लोगों के लिए क्लासेस जो हैं वो कब से आने वाली हैं। तो ये अभी बता देती हूं, टारगेट 95 प्लस सीरीज कल शाम 5 बजे से शुरू होने वाली है, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर्स से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। और कल की जो क्लास होगी वो ग्रामर के ऊपर होगी। जी हां, ग्रामर के प्रीवियस ईयर पेपर के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको करवाए जाएंगे, तो क्लास मिस मत कीजिएगा कल शाम 5 बजे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां पर मैंने कुछ 4 बातें लिखी हैं, इन 4 बातों को ध्यान से सुनो। मैं अगर इंग्लिश की बात करूं तो कॉपी पेस्ट वाला तरीका आप लोगों के लिए काम नहीं आने वाला है। जी हां, किन किन टॉपिक्स में, किन किन सेक्शंस में कई बच्चे सोचते हैं कि जैसे अनसीन पैसेज हमारे पास आया है तो हम इसमें अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, आप फेल हो जाएंगे। फेल मतलब जितने मार्क्स चाहिए उतने नहीं मिलेंगे, आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। आपका आंसर आपके पैसेज में ही होता है, बस उसके वर्ड्स बदलकर, उसका थोड़ा तरीका बदलकर आपको उन्हें लिखना है। बाकी चीजें भी अगर आप सोच रहे हो कि आपके दोस्त के नोट्स आपके पास है और आप वहां से कॉपी पेस्ट कर लोगे, तो नहीं, आपको नोट्स जो है वो आपके ही काम आएंगे। आपको जो भी पढ़ाई करनी है, जो भी तरीके अपनाने हैं वो आपके ही काम आएंगे। आपको किसी और के तरीके कॉपी पेस्ट नहीं करने। आप सोच रहे हो टॉपर ऐसे पढ़ रहा है मैं भी ऐसे पढ़ लेता हूं, मेरा वो दोस्त ऐसे पढ़ रहा है मैं भी ऐसे पढ़ लेता हूं, जरूरी नहीं है वो चीज आपके लिए भी काम करे। ठीक है, हर एक इंसान के लिए, हर एक बीमारी के लिए अलग अलग दवाइयां होती हैं, इसीलिए। चलो, उसके बाद बात आती है बहुत सारा पढ़ना या फिर थोड़ा पढ़ना। बहुत सारे बच्चे इस समय पर ऑक्टोपस की तरह अपने हाथ फैलाए रखते हैं और वो ये सोचते हैं कि मैं ये भी पढ़ लेता हूं, ये भी पढ़ लेता हूं, ये भी कर लेता हूं, ये पीडीएफ मिल जाए, उसके नोट्स मिल जाए। मैंने अक्सर अपने टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चों को हमेशा ये डिमांड करते हुए देखा है, मैम इसके भी नोट्स दे दो, उसके भी नोट्स दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो। जबकि इतनी सारी चीजें आप अगर बटोरने में लगे रहेंगे तो अपना टाइम केवल और केवल आप वेस्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करो। आपके पास जो नोट्स हैं, जिन टीचर्स को आप पूरे साल फॉलो किए हैं, उनके ही नोट्स को, उनकी ही क्लासेस को फॉलो करो, उन्हीं से पढ़ाई करो। 10 टेलीग्राम ग्रुप्स में अलग अलग जगह जाके अलग अलग नोट्स, अलग अलग क्लासेस से कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें आधी अधूरी पढ़ने से बेटर है कुछ लिमिटेड जो आपके पास क्वालिटी कंटेंट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। बहुत सी बार ऐसा होता है 10 में से 5 ही चैप्टर्स आते हैं, लेकिन 5 इतने अच्छे से आते हैं कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो बस यही करना है, बहुत सारा अलग अलग जगह से ये वो नहीं करना है, थोड़ा पढ़ना है पर बेस्ट पढ़ना है। तीसरा है लार्जर देन लाइफ टारगेट्स। जी हां, अब आगे आने वाले 3 महीनों में आपको बड़े बड़े गोल्स, बड़े बड़े टारगेट्स नहीं बनाने हैं। रोजाना आज रात को बैठ के मैंने अपने कल के दिन का टारगेट बना लिया कि कल मुझे फिजिक्स का 2 चैप्टर, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, मैथ्स के 2 चैप्टर, इंग्लिश का 1 चैप्टर, वट एवर अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार क्या सूटेबल है, आप उसे थोड़ा ध्यान में रखते हुए अपने अगले दिन के टारगेट्स, अगले दिन के गोल्स जो हैं वो फिक्स कीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। आप अगर अपने आप को बहुत बड़े बड़े टारगेट्स दे देंगे तो कल तो मैं तो पूरी फिजिक्स ही खत्म कर दूंगा, वो होती है बेवकूफी। क्योंकि आप अपने दिमाग में डाल रहे हो प्रेशर और दिमाग को पता चल गया कि ओहो इतना कुछ करना है, दिमाग आ गया स्ट्रेस में और फिर वो आपकी बॉडी को वो काम नहीं करने देगा। तो प्लीज आप कोशिश कीजिएगा कि आप टारगेट्स ऐसे बनाए जो आप अचीव कर पाए। अगर उसमें थोड़ा सा अपने आप को पुश भी करना पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आज रात को बैठ के कल का शाम तक अगर वो टारगेट पूरा हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है और घंटे लगाओ, अगले दिन का वापस से टारगेट बनाओ। तो
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उन टारगेट्स को अचीव नहीं कर रहे हो। उन्हें अचीव करने के लिए आपको अपना 100 या 200 भी देना पड़े तो दीजिए। उसके बाद बारी आती है हाउ टू रिवाइज। बच्चे अक्सर रिविजन करने में गलतियां करते हैं। ये दौरान नवंबर, दिसंबर, जनवरी आप सभी जानते हैं कि रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए रिवीजन के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप हमेशा किताबें खोल लेते हैं, बैठ के सिर्फ उन्हें ऐसे 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 देखते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, और आपको लगता है कि आपका रिवीजन हो गया। कोशिश हमेशा किया कीजिए कि जब भी आप रिवाइज करने बैठते हैं किसी भी टॉपिक को, आपने अपने नोट्स खोले, आपने वो पूरा टॉपिक पढ़ा, आपने रिवाइज किया, और उसके बाद अपनी कॉपीज को बंद कर दीजिए, अपनी बुक्स को बंद कर दीजिए, और अपने माइंड में हर एक फॉर्मूला, हर एक प्रोसेस, हर एक डेरिवेशन, हर एक आंसर, हर एक फॉर्मेट, हर एक रूल रिकॉल खुद से करने की कोशिश कीजिए। जहां आप अटक रहे हैं थोड़ा और दिमाग पर जोर डालिए, नहीं याद आ रहा, ओपन योर बुक, वापस से उसे देखो, फिर उसे बंद करो, एंड देन वापस से उसे रिवाइज करो। दिस इज द बेस्ट तरीका, दिस इज द बेस्ट ट्रिक टू रिवाइज। अदरवाइज आप बुक खोल के रखते हैं, आपको सब कुछ दिख रहा होता है एंड आपको लगता है आपका रिवाइज हो गया, बट एग्जाम में आपके पास बुक नहीं होता है एंड उस टाइम पे फिर आप रिकॉल नहीं कर पाते हैं। ये 4 तरीके, ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगली 4 बातों पर, और वो है इजी क्वेश्चन से खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसा देखा है, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कोई भी पेपर उठाएंगे या कोई भी ऐसी चीज उठाएंगे या क्वेश्चन बैंक उठाएंगे, हमेशा ये गलती करते हैं कि इजी इजी क्वेश्चंस करते रहते हैं एंड देन उन्हें लगता है अरे वाह क्वेश्चंस निकल रहे, क्वेश्चंस निकल रहे। लेकिन असल में जो हमारा हासिल है वो होता है टफ क्वेश्चंस के जरिए। असल में हमारे ब्रेन शार्प होता है उन टफ क्वेश्चंस के जरिए, असल में हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं उन टफ क्वेश्चंस के जरिए, क्योंकि वहां पर आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, वहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो इजी इजी क्वेश्चंस निकल रहे हैं, वेल एंड गुड, उन्हें बार बार करने की जरूरत नहीं है। टफ क्वेश्चंस निकलना जरूरी है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस निकलना जरूरी है, सबसे ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस निकलना जरूरी है। तो इजी क्वेश्चंस निकाल निकाल के खुद को बेवकूफ मत बनाओ कि हाँ मुझे तो सब आता है, नहीं आता है। जब तक हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस नहीं निकल रहे, जब तक हॉट्स वाले क्वेश्चंस नहीं निकल रहे, समझो कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है, उन्हें इंप्रूव करो। उसके बाद आता है कंपैरिजन। आपको कंपेयर नहीं करना। इन 3 महीने केवल आपका फोकस आपके ऊपर होना चाहिए। आपके दोस्त को फोन कर करके पूछना नहीं है कि भाई तूने कितना पढ़ लिया, अच्छा तेरा इतना हो गया, अच्छा तूने कुछ नहीं पढ़ा क्या। बहुत सी बार ऐसा होता है, आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया और उसने बोला कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, एंड आपको भी लगता है अच्छा दोस्त ने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है फिर तो चलता है, तो आप भी थोड़ा ईजी उसमें आ जाते हो। बहुत सी बार ये चीज वाइस वर्सा भी काम कर सकती है कि उसने बोला मेरा तो इतना कंप्लीट हो गया एंड देन आपको लगे कि उसने इतना कर लिया तो मैं भी कर लेता हूं, वेल एंड गुड, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोई भी दोस्त अपने कितनी पढ़ाई हो गई है वो नहीं बताता। इसीलिए कंपेयर नहीं करना है, दोस्त को फोन कर करके पूछना नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना है। इन 3 महीने सिर्फ आपका फोकस आपके ऊपर होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, सोशल मीडिया से ब्रेकअप। सबसे बड़ा काम इन 3 महीनों में यही करना है। अभी 2 मिनट रील चला लेता हूं फिर पढ़ने बैठूंगा, 2 घंटे पढ़ लेता हूं फिर रील चलाऊंगा, 2 घंटे अच्छे से बैठ के पढ़ाई की, एंड देन यू आर वेरी एक्साइटेड कि अब मैं बढ़िया बैठ के मजे करूंगा, रील्स चलाऊंगा, सोशल मीडिया देखूंगा, सारा 2 घंटे का पढ़ा हुआ नाली में बेकार हो जाएगा। प्लीज ऐसा मत करो। सोशल मीडिया तुम्हारा सबसे बड़ा इस टाइम पर दुश्मन है। ये 3 महीने के लिए इसे छोड़ दो, उसके बाद तुम्हें जितनी रील्स बनानी है, चलानी है, शॉर्ट्स बनाने हैं, चलाने हैं, प्लीज आप चला लेना, बना लेना, कुछ भी आपको रोकने वाला नहीं है। पर अभी के लिए प्लीज आप अपना इंस्टाग्राम, अपना फेसबुक अनइंस्टॉल कर दीजिए। यूट्यूब पर आप क्लासेस वगैरह लेते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि अगर इस तरीके की चीजें नोटिफिकेशंस में भी आती है या आती है तो आप उनको प्लीज अवॉइड कीजिए, ये आपके ऊपर है, ठीक है। कभी भी ये पढ़ने मत बैठिए ये सोच के कि 2 मिनट रील चला लेता हूं फिर पढ़ने बैठूंगा, नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर 2 मिनट रील चलानी है, ढंग से रील चला लो, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लो, अपने दिमाग को शांत करो, सोचो मुझे आज क्या क्या पढ़ना है, मैं क्या क्या करूंगा। जो चीज सोच के पढ़ने बैठोगे उतना ही लंबा पढ़ पाओगे। सोशल मीडिया देखकर पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग में वही तुम्हारे नॉर्मल गाने चलते रहेंगे, ठीक है, जो भी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग होता है, तुम नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, वो सबसे बड़ा, और माइंड आपका बार बार आपको वहीं लेकर जाएगा।
ठीक है, उसके बाद बारी आती है एक्सरसाइज और मेडिटेशन की। इस समय पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज या मेडिटेशन अगर मैं बोलूं। प्लीज सुबह उठते ही वॉश योर फेस, ड्रिंक वार्म वाटर एंड ब्रश योर टीथ एंड देन मेडिटेट। 15 मिनट के लिए प्लीज शांति से बैठो, ठीक है। धूप मिल रही है अगर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। नहीं मिल रही है, छत पे जाओ, बाहर जाओ, 10-15 मिनट के लिए टहलो, दौड़ो, कसरत करो, दंड बैठक लगाओ, मेडिटेट करो, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, प्लीज डू इट। दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपका मूड अच्छा होगा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे एंड दैट विल ऑटोमेटिकली हेल्प यू टू स्टडी बेटर, ठीक है। तो एक्सरसाइज या मेडिटेशन, अभी ये नहीं कर रही हूं हार्डकोर एक्सरसाइज की जिम जाना शुरू कर दिया और फिर थक गए और आके पढ़ने ही नहीं बैठे, ये वाला काम नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ 15 से 20 मिनट अपने शरीर को, अपने बॉडी को देना है ताकि वो अच्छे से काम कर सके। क्लियर? उसके बाद बारी आती है कि आपको मेरी जरूरत क्यों है। अब इन 3 महीनों में मेरी एज इन आपको किसी एक टीचर की जरूरत क्यों है। आपको अगर टॉपर बनना है, अच्छा स्कोर करना है, तो ऑब्वियसली हमेशा एक गाइडेंस का जरूरत होता है। तो मैं आपके लिए इन 3 महीने लगातार गाइडेंस बन के आपके साथ रहूंगी, आपकी कोच बन के आपके साथ रहूंगी, आपकी दीदी, आपकी बहन बन के आपके साथ रहूंगी। आपके दिमाग में अगर 1% अपने आप को लेकर डाउट आए तो प्लीज मेरे पास आना, मैं आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन दूंगी। अगर आप डीमोटिवेट फील कर रहे हो, आप मुझसे बात करो। अगर आपको लग रहा है आप नहीं कर पाओगे, आप मुझसे बात करो। अगर कहीं अटक रहे हो, आप मुझसे बात करो। आस्क मी क्वेश्चंस, कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगी आपके कमेंट्स का। टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, चाहे मुझे जूम कॉल करके आपसे बात करनी पड़े, आपको समझाना पड़े, आई विल डू दैट फॉर यू। पर ये 3 महीने आई एम देयर फॉर यू। प्लीज मेक श्योर कि आपको कोई भी चीज ना रोक पाए, ठीक है। अब आता है एनसीईआरटी आपकी मां है। मां क्या होती है? मां वो होती है कि जब हम परेशानी में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, तो वो सबसे पहले समझ जाती है और वही हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होती है। तो बहुत सारे बच्चे इस टाइम पर ऐसे जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, उन्हें मैं ये बोलना चाहूंगी कि अभी आप केवल और केवल अपनी एनसीईआरटी पर फोकस करें। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप निकाल ले, एनसीईआरटी आप पढ़ ले, एनसीईआरटी को अपना राम बना ले, अपना भगवान बना ले। ये ही आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक्स, ये पब्लिकेशन वो पब्लिकेशन तक घूमने की जरूरत नहीं है। जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं क्लास में करवाऊंगी। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं क्लास में करवाऊंगी। टारगेट 95 सीरीज इसीलिए है। कल शाम 5 बजे से शुरू हो रही है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम में जैसे सवाल आते हैं, लाइक नरेशन में इंटेरोगेटिव से ज्यादा सेंटेंस सवाल आते हैं, इंपेरेटिव से ज्यादा सवाल आते हैं, या सिंपल सेंटेंस से ज्यादा सवाल आता है, हम वही प्रैक्टिस करेंगे। हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अब आने वाले समय तक। साथ साथ आपका रिविजन भी करवाऊंगी। डू नॉट वरी, टेंशन मत लेना। मेरे चैनल पर पहली क्लास होने वाली है, कल लाइव होने वाली है, तो आप लोगों का फुल सपोर्ट मुझे चाहिए। अगर कल की क्लास में हमने धूम मचा दिया तो आपके आगे आने वाले समय में हम ऐसी लगातार क्लासेस करेंगे। सारा रिवीजन वापस से करेंगे, सारे क्वेश्चंस वापस से करेंगे। दिक्कत, चिंता, परेशानी नहीं है और ना ही आपको लेनी है, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग जो मैंने अभी आपको बता दी, टारगेट 95, एक चीज रह गई है, वो है से नो। ना करना सीखना पड़ेगा। कोई तुम्हें काम बता रहा है, कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड कॉल कर रही है, तुम्हारा भाई तुम्हें खेलने के लिए बुला रहा है, तुम्हें कहीं त्योहार मनाने जाना है, Whatever it is, जो भी चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, से नो, मना करो। बर्तन धो दे, नहीं मम्मी नहीं धो सकती। पोछा लगा दे, नहीं मम्मी अभी नहीं लगा सकती। इन 3 महीने मैं कोई काम नहीं कर सकती। पर ये नहीं है कि उनको काम का मना करके खुद तुम फोन चला रहे हो, ठीक है ना। काम का मना कर दो। मैं खाना नहीं बना सकता, मैं दोस्तों के साथ जा नहीं सकता, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, मैं फोन नहीं चला सकता, बस ये 3 महीने, ताकि बाद में एक भी रिग्रेट आपकी शक्ल पर या आपके मम्मी पापा की शक्ल पर ना हो। से नो टू डिस्ट्रैक्शंस प्लीज। आई विश एंड आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों की मदद करेगा। अब आगे आने वाले 3 महीने आपको कैसे पढ़ाई करनी है, इसमें टारगेट 95 प्लस सीरीज कल से शुरू हो रही है मेरे चैनल भूमिका चौहान। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एक चैनल है भूमिका चौहान इंग्लिश, बट आपको जिस चैनल पे क्लासेस मिलेंगी उस चैनल का नाम है भूमिका चौहान, केवल भूमिका चौहान। इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। कल शाम 5 बजे की क्लास के लिए रेडी रहिएगा। अब
कमेंट में मुझे जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रही हैं प्लीज मुझे बताइए, ताकि आगे आने वाले समय में मैं वो क्लासेस आप सभी के लिए ला सकूं। बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।